जय श्री राम विद्वानों। आज का हमारा प्रश्न है, प्रथम बार तोरण किसने मारा, या फिर कहें विवाह के समय बींद के द्वारा तोरण मारने की प्रथा या रीत कहाँ से चली, या शादी में तोरण किस पक्षी के फोटो का होता है। विद्वानों, जो गेट पर लकड़ी का एक ढांचा बनाया जाता है, एक पक्षी की फ़ोटो होती है, वो किस पक्षी की फ़ोटो होती है, ये आज जानेंगे हम आज के इस प्रसंग में। तो विद्वानों, चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ कि प्रथम बार तोरण किसने मारा या तोरण मारने की रीत कहाँ से चली। विद्वानों, इन प्रश्नों का संबंध सतयुग से जुड़ा हुआ है। विद्वानों, दक्ष की एक पुत्री का नाम शक्ति था, जो भगवान शंकर को ब्याही गई थी। एक बार राजा दक्ष अति सुंदर यज्ञ का आयोजन करवाता है और उस यज्ञ में दुनिया के सभी बड़े बड़े विद्वानों और देवताओं को बुलाता है, लेकिन भगवान शंकर भोलेनाथ को कोई निमंत्रण पत्र नहीं दिया जाता है। विद्वानों, शक्ति आकाश मार्ग से अपने पीहर की तरफ जाते हुए विमानों को देखती है और भगवान शिव से पूछती है कि हे भोलेनाथ, आज ये विमान कहाँ जा रहे हैं मेरे पीहर की तरफ। तो भगवान शंकर बोलते हैं कि आपके पिता दक्ष ने अति सुंदर यज्ञ की रचना की है और उस यज्ञ को संपन्न करवाने के लिए ये लोग जा रहे हैं। शक्ति बोलती है कि हे भोलेनाथ, अपने को निमंत्रण नहीं दिया गया। बोला नहीं दिया गया। विद्वानों, शक्ति भोलेनाथ को कहती है कि हम भी चलेंगे मेरे पिताजी के यज्ञ में। भगवान शिव मना कर देते हैं और कहते हैं कि बेटी अपने बाप के घर बिना बुलाए भी जा सकती है, मैं नहीं जा सकता। तो शक्ति भगवान शिव से ऑर्डर लेके और अपने पिता दक्ष के वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ यज्ञ की स्थापना की जा रही थी। विद्वानों, शक्ति वहाँ जाकर देखती है तो सभी देवताओं के आसन लगे हुए थे, भगवान शिव का आसन नहीं था। इस बात से क्रोधित होकर शक्ति उस हवन कुंड में जलकर दग्ध हो जाती है। कहा जाता है जब शक्ति भगवान शिव से प्रार्थना कर और अपने पीहर जा रही थी तो अपने केस से गण तैयार करते हैं, वीर और भद्र नाम के गण। उनको उनकी जो शक्ति थी उनकी रक्षा के लिए भेजा गया था। विद्वानों, जैसे ही शक्ति उस हवन कुंड में जलकर नष्ट होती है और वीर और भद्र को गुस्सा आता है तो पूरी वहाँ जो बैठी थी जनता उसको मार काट करना प्रारंभ करते हैं। कहा जाता है राजा दक्ष का भी सर काट दिया गया था। विद्वानों, कहानी लंबी हो जाती है, इस बात को यहीं छोड़ते हैं कि दक्ष का सर कैसे कटा, किसका बकरे का सर क्यों लगाया गया। हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो वहाँ शक्ति नष्ट हो जाती है और शक्ति का पुनर्जन्म होता है हिमाचल राजा के और पार्वती के रूप में जन्म लेती है। विद्वानों, जैसे हिमाचल राजा की पुत्री पार्वती वयस्क होती है तो उसकी शादी भगवान शिव से हो जाने तय होती है और एक समय आता है भगवान शंकर अपने नादिये को बरात में लेकर चल देता है और सारी जिम्मेदारी नादिये को सौंप देती है। विद्वानों, जैसे ही पूर्व जन्म में शक्ति नष्ट होती है, दग्ध होती है, तो उसी समय से राक्षस कुल इस बात से बहुत खुशी नज़र आ रहे थे, बहुत खुश थे और ये चाहते थे कि भगवान शंकर का विवाह संपूर्ण न हो, हंसी खुशी से संपूर्ण नहीं हो। तो कुछ राक्षस लोग हिमाचल राजा के द्वार पर, जिस द्वार से भगवान शिव प्रवेश करने वाले थे, उस पर बैठ जाते हैं शादी में विघ्न डालने के लिए। और जो वो राक्षस थे वो तोते का, जो सुख पक्षी होता है, तोता पक्षी होता है, उसका रूप धारण करके बैठते हैं। भगवान शिव को नादिया को जो जिम्मेदारी दी गई थी देख रहे कि भगवान शिव को बताते हैं कि इस प्रकार राक्षस बैठे हैं। विद्वानों, कहा जाता है भगवान शिव उन राक्षसों का वहीं वध करता है गेट पर, और तभी से ये रीत चली आ रही है कि जो भी राक्षस या बुरी आत्मा अपने विवाह में विघ्न ना डालें तो उसका संकेत मानकर, एक तरह से पूजा रूप में उसका संकेत मानकर उसको नष्ट करते आ रहे हैं। ये अलग अलग धर्मों में, हम हमारे हिंदू धर्म में अलग अलग जातियों में अलग अलग हिसाब से तोरण मारा जाता है, कहीं तलवार से, कहीं कटार से, कहीं नीम की टहनी से, कहीं झाड़ की टहनी से। तो विद्वानों,
तभी से ये रीत चली आ रही है। सबसे पहले जो हमारे प्रसंग था कि सबसे पहले तोरण किसने मारा, तो सबसे पहले भगवान शंकर ने हिमाचल राजा के यहाँ पार्वती को ब्याहने गया था, तब तोरण मारा था। और उसी समय से ये रीत चली आ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसको परंपरागत निभाते जा रहे हैं। तो विद्वानों, आशा करते हैं आज के प्रश्नों का जवाब अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक नई धार्मिक रोचक पहेली के साथ, तब तक बने रहें अपने चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत भारत।